ने जम्मू में नेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना और क्षेत्रीय शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। संगठन ने कहा है कि जम्मू क्षेत्र के बच्चों के साथ भेदभाव और शिक्षा के अवसरों में असमानता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवा राजपूत सभा ने जोर देकर कहा है कि जम्मू यूनिवर्सिटी का होना आवश्यक है ताकि जम्मू के बच्चे अपनी शिक्षा अपने क्षेत्र में पूरी कर सकें। मिशन होगी हमारे बच्चों के साथ, उसके साथ खड़ी होगी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो है ये बिल्कुल जो है गरमाया हुआ है, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ जो है भेदभाव हो रहा है। अगर सेक्टर 2 जगह हैं, डिवकाम 2 हैं, क्यों डिवकाम 2 हैं? डिवकाम साहब एक क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि लोड जो है वो इतना बढ़ चुका है हमारी स्टेट में, हमारी यूटी में, कि वो डिवाइड नहीं हो रहा। अगर आप एक खित्ते को यूनिवर्सिटी दे रहे हो, हम वेलकम करते हैं कश्मीर में यूनिवर्सिटी के, बहुत अच्छी बात है। वहाँ के बच्चों को वहाँ पढ़ना चाहिए क्योंकि वो उनके नियर बाई है, होम टाउन में है। ऐसे ही जम्मू के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? आप ऐसा क्यों माहौल बना रहे हैं कि हमारे जम्मू के बच्चे जो हैं वहाँ पे जाके पढ़ें? यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्यों नहीं दी जा रही? यहाँ पे यूनिवर्सिटी दीजिए, हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़े, आपके बच्चे वहाँ पे पढ़े, ताकि जो लोड है वो डिवाइड हो सके और हर एक बच्चा जो है अच्छी तरह से जो है तालीम हासिल कर सके, एजुकेशन ले सके। यही हमारी कोशिश है। तो इसीलिए युवा राजपूत सभा का संगठन जो है पूरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे में जो है इन्वॉल्व है, उन बच्चों के साथ खड़ा है और हम हर उस पार्टी का वेलकम करेंगे जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मुद्दे में इन बच्चों के साथ जो खड़ी रहेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग। जिला प्रशासन ने सोमवार को मेढर के एस्पिरेशनल ब्लॉक के मनकोट में संपूर्णता अभियान 2.0 के तहत एक आउटरीच कार्यक्रम का इनेकाद किया, जिसमें कई सरकारी विभागों को एक साथ लाकर सिंगल विंडो पब्लिक इंटरफेरेंस बनाया गया और विभागों ने सूचना और सेवा स्टॉल लगाए। मौके पर सहायता दी गई, चल रही कल्याण और विकास योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई गई। अधिकारियों ने निवासियों से बातचीत की और शिकायतों का समाधान किया। और मैं आपको बताऊं कि बड़ी खुशी की बात है कि जैसे हमारे पूरे हिंदुस्तान में ये 9वें नंबर पे एस्पिरेशनल ब्लॉक आया और अगर देखा जाए तो हमारे जम्मू कश्मीर में जो है वो पहले नंबर पे आया। अभी बहुत कुछ करने के लिए है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो ब्लॉक मनकोट है वो इतना आगे आ गया कि वो बाकी ब्लॉक्स के साथ जो है मुकाबला कर सके, लेकिन हाँ फ़र्क देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक वक्त ऐसा भी था कि जब ऐसे जो प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, जहाँ पे डिफरेंट जो स्कीम्स हैं वो आवाम को बताई जाएं, गवर्नमेंट की स्कीम जो है वो आवाम को बताई जाएं, जिसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा उठा सकें, ऐसे प्रोग्राम नहीं होते थे। लेकिन अब साल में जो है दर्जनों ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे लोगों को अवेयर किया जाता है। मनकोट ब्लॉक एक एस्पिरेशनल ब्लॉक है, उसी में ये संपूर्णता अभियान चल रहा है। जो संपूर्णता अभियान 2 है, तो ये शुरू हुआ है आज से लेके ये चलेगा हमारा 14 अप्रैल तक। उसी की आज शुरुआत ही यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे, जो आप लोगों ने देखा है। यहाँ पे वो स्टॉल्स लगाए गए और जो जहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट यहाँ के डीडीसी साहब थे, यहाँ पे सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स से, जितने भी डिपार्टमेंट से सब के लोग यहाँ आए, उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए, लोगों को दिखाया गया कि ये जो हमारे हैं। और जो जैसे आपको पता है कि एस्पिरेशनल ब्लॉक इसीलिए होता है कंट्री में। अब ये नेशनल लेवल पे 9वें रैंक पे है और हमारी यहाँ की जो टीम है डीसी साहब की गाइडेंस में काफ़ी अच्छा काम करती रही है और ये उसके साथ साथ आगे चले हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है यहाँ पे। एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी सज्जाद पर्रे ने उम्मीद जताई कि सीएम उमर अब्दुल्ला 6 फरवरी को आने वाले बजट में डेली वेजेस को रेगुलर करने के लंबे समय से अटके मुद्दे पर ध्यान देंगे। पर्रे ने कहा कि 3 दहाई हो गए हैं, 3 दशक हो चुके हैं और 70,000 डेली वेजेस अभी भी रेगुलर नहीं हुए। उम्मीद है कि बजट न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी और 70,000 डेली वेजेस को पक्का स्टेटस मिलेगा। अभी असेंबली आने वाली है और आप जानते ही हैं कि किस तरह से हमने देखा जो डेली वेजेस का मामला है वो अभी भी पेंडिंग है। हालांकि 6 महीने की एक सब कमेटी भी फॉर्म की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। फिर आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब यहाँ पे असेंबली थी श्रीनगर में, तो तमाम डेली वेजेस जो है असेंबली के बाहर गैदर हुए थे। वहाँ पूरा मैंने एक प्रोटेस्ट किया था, आश्वासन दिया गया था इन्हें कि इनका इशू जो है रिजॉल्व होगा। और अब जबकि असेंबली स्टार्ट हो चुकी है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? मजीद बात करते हैं। सज्जाद साहब बताइए मुझे, सबसे पहले तो 6 महीने भी, सब कमेटी भी, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। 70,000 से ज्यादा फैमिलीज हैं,
एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं ये जो आने वाली असेंबली है? कोई आश्वासन मिला, कोई कम्युनिकेशन हमने देखा कि आप हर दरवाजे पे गए हैं, हर गवर्नमेंट के पास गए हैं? 11 मार्च 2025 को 2 कमेटियां कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। एक कमेटी जिसमें पॉलिटिशियंस को रखा गया, जिसमें पॉलिटिशियंस की तनख्वाह और सैलरी, उनकी जो पेंशन है, ऑनरेबल मेंबर्स जो एक्स एमएलए है उनकी पेंशन का मामला, जो मौजूदा एमएलएज है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मामला था, चीफ मिनिस्टर की सैलरी का मामला है, ऑनरेबल स्पीकर साहब की सैलरी का मामला है, उस हवाले से एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई जिसमें पॉलिटिशियंस को रखा गया। उन्होंने रिपोर्ट तैयार की, उन्होंने रिपोर्ट पेश किया। अब उसमें खाली फैसला लेने की जरूरत है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने 11 मार्च 2025 को जब लास्ट बजट सेशन था उस वक्त ये ऐलान किया था कि आने वाले बजट सेशन में आर्जी मुलाजमीन के हवाले से हम एक खुशखबरी सुनाना चाहते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने भी ये कहा था कि साल 2026 और 27 यहाँ के आर्जी मुलाजमीन के लिए एक खुशखबरी का साल, एक खुशी का साल होगा और एक खुशखबरी लेके आ जाएगा। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आप खुशखबरी किस चीज को नाम देते हो? क्या ये मिनिमम वेज में हाइक होगी? मिनिमम वेज जो दिल्ली के तरफ पे यहाँ पे या लद्दाख की तरफ से वो यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा? वो तो हमारा आईनी हक है। मिनिमम वेज 1940 एक्ट के तहत हमें वो हक बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें वो हक दिया है। वो खुशखबरी हमारे लिए नहीं है, वो तो हमारा हक बनता है। खुशखबरी हम इस चीज को नाम देते हैं जो मुराद यहाँ के 4th क्लास एम्प्लॉयज ले रहे हैं। अगर वो मुराद लेके एक पॉलिसी सामने लाई जाती है और उस पॉलिसी के हवाले से जो हमारे खर्चात है उनको दूर किया जाता है तो हम इसको खुशखबरी मानेंगे। उससे सरकार का भी मामला हल हो जाएगा और हमारा भी मामला हल हो जाता है। जो हमारे डेली वेजेस के एज वेल पिछले 25-30 बरस से चीख पुकार कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए रेगुलरेशन पॉलिसी का ऐलान करें। बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चलें कि जो मामला है ये करीबन 20-25 साल पुराना है। कई सारी हुकूमतें आई, वादा किया गया इन डेली वेजेस से जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं कि इनके इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा, इनका सैलरी हाइक होगा। अब कहीं ना कहीं इन्होंने उम्मीदें लगा के रखी हैं जो ये आने वाला असेंबली सेशन है इसमें कहीं ना कहीं इनके इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा और कह रहे हैं कि खाली हमें सैलरी हाइक नहीं चाहिए। जो 25-30 साल से कई सारे ऐसे लोग मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं उनको भी अब परमानेंट स्टेटस मिले। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आपने बजट सुना, अब उसके असर को समझिए सीधे उनसे जो हैं इस बजट की शिल्पकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट के बाद पहला इंटरव्यू एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ। न्यूज 18 नेटवर्क एक्सक्लूसिव आज रात 8 बजे दी FM इंटरव्यू पूरे न्यूज 18 नेटवर्क पर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से जुड़े मामले में NIA की छापेमारी। श्रीनगर, बांडीपोरा, सोपोर और कई इलाकों में छापे। उधमपुर में संदिग्ध आतंकवादियों की मिली जानकारी। रामनगर में सुरक्षा बलों ने तेज किया अभियान। सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अभिभाषण के साथ जम्मू कश्मीर बजट की शुरुआत। इस बार 27 दिन का होगा सत्र। 6 फरवरी को आएगा जम्मू कश्मीर का बजट। अपने भाषण में कई मुद्दों पर बोले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर को अपग्रेड करने की बात। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय बजट पर जताई नाराजगी। केंद्र सरकार ने हिमाचल को किया पूरे तरीके से नजरअंदाज। केंद्र ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को किया खत्म। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। बारामूला में 6.6 तीव्रता का भूकंप। कश्मीर के बारामूला में था भूकंप का केंद्र। भद्रवाह में ताजा बर्फबारी से पहाड़ सफेद चादर से ढके। रिहायशी इलाकों में सड़कों पर 2 से 3